लासिर मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। फिर भी नौजवान का छोड़ो मत, लंबा चौड़ा भाषण देगा, छोड़ो मत, गांव में घुमा दो जान जाएगा लो। तो मुंह में काली चूना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया और गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, लगे गांव में घुमाने। एक महिला की दृष्टि पड़ गई, दौड़ गई उसके आंगन। उनके पत्नी कहते जी पता चला का क्या? अरे तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए? नहीं गए, पकड़ा गया है। गांव के नौजवान से इतना पीटा है जूता चप्पल से, लहू लुहान है पूरा शरीर, फिर भी नहीं छोड़ा है। कहता मुंह में काली चूना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गांव में घुमा रहा। जानते थी कि पतित है, एक होता पति, एक होता पतित। पति धर्मशीला पत्नी के साथ देते हैं, धर्म कर्म में साथ देते हैं, पत्नी को सत्संग में ले जाते हैं, स्वयं सुनते सुनाते हैं, वह है पति। एक है पतित, धर्मशीला पत्नी को भी डांटता है, दान पुण्य से रोकता है, मारपीट करता है, साधन भजन नहीं करता है, शराब नशा जुआ आदि खेलता, वह है पतित। तो जानती थी कि पतित है, फिर भी मोह था, दौड़ गई। तो कहने वाली महिला का देख, कहां जा रही हो? कहां जा रही हो? अरे इसी रास्ते होकर के आ रहे हैं, ये रुक न जा। तो आंगन के बाहर निकल के रोड के किनारे खड़ी हो। तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठा के लिए आ रहे। घर के सामने जब आया, उनके विभत्स रूप देख करके पत्नी बेचारी रोने लगे। कितना सुंदर चेहरा था, इतना जूता खाया। रोने की आवाज सुनकर निर्लज देखने लगे। को इधर घर के सामने आ गए, हमारी पत्नी रो रही। निर्लज की भाषा सुन, गधे पर से बोलता है, देखिए मैं काने चुका थी ला, पूरा गांव घूम लिए, या 2-4 घर और बाकी है, पूरा काम हो गए। काने चुका थी ला। अब आया उधर से लौट कर, तो पत्नी मुंह कान को धोती है, साबुन लगाती है, कहती अब कौन मुंह देखे भो, समाज में कत्ते इज्जत हो, हमें कना जेबे अपने सहेली के पास। कहते की भले, की भले, इतना जूता लागल की भले। हाँ 2-4 को दंड लड़का रहे और जूता चप्पल चल के, आखिर देखल हो समाजे न रहे, कत्ते हमरा इज्जत दल के, समाज का इज्जत दल का, तब की इज्जत दल का नहीं देखल हो। सब कोई पैदल चले थे, हमरा घोड़ा पर बैठे न रहे। उस पतित को क्या कहिए? पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। अभी देख लीजिए ना कौन चीज से बनता है साहब। अभी जितना वृक्ष है देखिएगा, वो बसंत ऋतु जब आया तो पत्ता दान कर दिया, सारा वृक्ष दान किया। एक वृक्ष मुंह देखते रह गया, अच्छा करबे न, तब तक बसंत ऋतु मांगने वाला गया। इस अभागा का पत्ता टूटा, कौन? महुआ। तो जितना दान किया था सब में तो नया पल्लव लगा, एकदम नया परिधान पहन, सारे वृक्ष बच्चे दिया, न फल लगा इज्जत के साथ। एक ही वृक्ष ना निर्लज है, पतित है, उसमें एक भी पाप नहीं, नंगे होकर के फल देते। कौन? महुआ। और उसी महुआ से बनता है सारा। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा, पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोय, ताही पतित के रस पिए क्यों न फजियत हो। लाजता खाएगा तो भी कहेगा हमरा इज्जते दल के गांव वाला। गधा को सूझता है घोड़ा, निर्लज को, है ना। पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। अवसर तो दिया भगवान, लाभ नहीं। अरे मानव का शरीर मिला ये बर्भाग्य है, सत्संग नहीं मिला आपके जीवन के लिए अभाग्य। सत्संग मिल जाए तो
मानव शर्मिला पर भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है। भाग तो फूट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं गंगा जमुना जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरुगम नहीं लही। भाग तो फूट गया। गरीबदास जी महाराज कहते कर ली हो सौदारे सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर ना मिला तो ऐसा न दाव उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुख मना, फुटल मनसवा के भाग नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबे के हार, नित सहबे विपतिया। तैयार रहिएगा। एक निगुरा की दुर्गति, अभी तो बाबा जी समझा रहे चिल्ला चिल्ला के कह रहे, कल है तो कहेंगे रहिए ना मस्ती में। जिस घर की औरत महाराज दीक्षित नहीं होगी, मिलाइएगा लिख करके रखिएगा, हमको सुनाइएगा कि हमारा पति कम बेचे, हम बम बम का कर दोनों शाम पराठा भुजिया हलवे खाए, कभी नहीं होगा। पति कितना हो कमा के ला दे, औरत होती लक्ष्मी, लक्ष्मी अशुद्ध है, सब दिन दरिद्री का निवास रहेगा, एकदम दुकान का पैसा बाकी रहेगा, फलना का कर्जा बाकी रहेगा, कमा के लाने दो पति का, बर्तन है तो फूटा हुआ। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान, दुर्दिन कर देंगे। इसलिए कबीर साहब यहाँ चेतावनी देते हैं, हे माँ बहन सावधान हो जाना, दुर्गति होने वाली है। कबीर साहब ने कहा, हे बाबू साहब, अगर पत्नी है, नतनी है, बेटी है, बहू है, लेकिन दीक्षित नहीं है, भोजन मत करना उनके हाथ का बनाया हुआ। कहेंगे क्या करेंगे, नहीं नहीं बहू आई है, गरम गरम पराठा भुजिया देते। तो कबीर साहब बेहिचक फैसला सुनाते तो सुन लो तब, है ना। निगुरा का बनाया सगुरा खाए, यानी साकट का बनाया वैष्णव खाए, ढोल बजाते नरक में जाए, सीधे फोरन पकड़ा देंगे, जाओ वहीं पर। इसलिए औरत लक्ष्मी है, लक्ष्मी अशुद्ध है, दरिद्री का निवास होगा। मेवाड़ की रहने वाली थी जनाबाई, जनाबाई बनाती थी गोईठा और दीक्षा ली थी एकनाथ जी महाराज। हम मंत्र का जप करती थी, मंत्र जप करती थी, बगल वाली महिला गोईठा चुरा ली। एक दिन दोनों महिला झगड़ गई कि हमारी तो हमारी। उसी एक सज्जन आया कि साधु के दर्शन स्पर्शन से भी पाप टलता जाना। गए गांव, लोग सब पूछते भाई जनाबाई घर किधर है, कहे तो झगड़ा कर हुए जनाबाई। अब इनके मन में हुई भाई इतनी उच्च कोट की साधिका है और साधारण महिला का झगड़ा कर, अच्छा आया हूं तो देख लेता। गए नहीं देखा, माँ तुम्हारी नाम बहुत फैली हुई, तुम साधिका हो, प्रवचन करता। इस साधारण महिला तो क्या लड़ती है। कहने के बाबू मैं गोईठा बनाती और उसी को बाजार में बेचती हूँ, जो पैसे होते भोजन की सामग्री ला के भोजन कर करके ध्यान करती। ये सारी गोईठा रात में चुरा लेती। वही बोलते हैं, देखते हैं कितनी मुंह जोर है। उस सज्जन लगे समझाने, मैया क्यों चुराती है, उस साधु को तंग नहीं करना चाहिए, बड़ा पाप लगेगा, बड़ा पाप लगेगा, साधु को तंग नहीं करना चाहिए। कहने लगे बाबा झूठ बोलती कि हम क्यों, दो चार को गोईठा तो बना ही है, हम क्यों चुराए, हम कब तक गाय भैंस ढेर है। अब बाबू देखने लगे गोईठा के तो देखिए सामान। कहते जनाबाई को कि मैया कुछ पहचान है। कहा बाबू पहचान,
क्या? मैं एक नाथ जी महाराज से दीक्षा ली हूं, मंत्र जप करते सारे काम करते हो, रोटी बनाते हो, चावल बनाते हो, रास्ते में चलते हो, मंत्र को जपती रहते हो, हमेशा हमेशा जपती हो। बाबू जाप का प्रभाव गोईठा में भी हो, गोईठा भी बनाती हो, मंत्र जपती हो। जाओ गोईठे को उठा के कान के पास लो, जिस गोईठे से विट्ठल विट्ठल की आवाज निकले वो हमारी होगी, और जिस गोईठे से नहीं निकले इनकी हो। निगुरा दीक्षा तो लेने, इनको क्या पता कि मंत्र का क्या प्रभाव होता है। खाती है घोलट घोलट करके 9 दिन तक सोती है और रात में गोईठा चुराती है। जौन बाबा अब दोनों महिला खड़ी है, वो सज्जन आगे बढ़े, ढेर से जो ही कान के पास लेकर के गोईठा सटाते हैं, तो जो चोरा करके मिलाई थी वो गोईठा के हाथ लगे, आवाज आती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ढेर सारा गोईठा धीरे धीरे निकाल दिया। और दोनों देख रहे कि मैया तुम बोलती झूठ बोलती, देख ये गोईठा तुमरे ढेर से निकाले हैं ना? तो हाँ तुमरे न है, कहा कान के पास दिए। गोईठा से आवाज आने लगी विट्ठल विट्ठल। दक्षिण भारत में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं विट्ठल, अपने हे कृष्ण कहते हैं, हाँ वही वहां विट्ठल कहते हैं। हे विट्ठल आवाज आ रही थी। वो महिला कहती बाप रे बाप, डैन है डैन, मंत्र घुसा दिया है, अब तो भोजन बनाएंगे तो बाल बच्चे असर पड़ेगा। भागी वहां से। सोचने की बात है। मैं कहता हे मैया, जब गोईठा में प्रभाव पड़ता है तो रोटी में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, सब्जी में पड़ेगा कि नहीं। अभी हम बोल रहे हैं, देखो सामने में मोबाइल है, सामने में आप देख रहे हैं, जो लोग लगा दिया है कैसेट, तो सारा शब्द मोबाइल में कैसेट में घुस जाता है। तो माँ बहन दीक्षा लेके रोटी बनाएगी तो रोटी में नहीं घुस गई कि क्या? मैं तो कहता हे माँ, पति अगर अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी शराबी जुआरी मिल गया, तुम नाक कान मत धुनना, धैर्य रखना, दिल को मजबूत करके किसी सिद्ध महापुरुष से दीक्षा लेना। मंत्र जब कहते रोटी बनाना, मंत्र जब कहते आटा को सानना, मंत्र जब कहते रोटी को बेलना, मंत्र जब कहते रोटी को सेकना, अब मंत्र जब कैसे पापी पति को खिलाना। 7 दिन में पति दौड़ने लगेंगे धर्म कर्म। यहाँ तो पाव भर आटा की रोटी नहीं बनाएगी, जम के सासे से लड़ती। सतनिया दोनों शाम हम ही से भोजन बनवाती। देखिएगा कितने का टप टप पर आंख से गिर रहा है ना, आंख से थोड़ा पानी मिलाती है, सास को श्राप देती है, रोती है, यही रोती और रोएगी मायदा तो देखिएगा, ख्याल कीजिएगा, बोतल से घियो निकलते रहता। कहीं अचरा ने संहारे, एको बूंद गिर गया आटा में तो मोलम परोठे बन जाएगा। घी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिला दी। ये तो भगवान करता कि अचरा में संहार के रख लेते, लेकिन बाबा जी को पता चलता, जब जाती अचरा से प्रणाम करने और चली जाती, तब देखती सुलेश्वर घास लगा पैर में। तब देखिए शाही स्वामी महाराज बड़े भोले भाला, हम भोला बाबा कहते थे। एक बार गए प्रणाम करने के लिए, गुरु पूर्णिमा था, उसी बाबा के देखते हुए तो गरम गरम घी, बाबा ही देखे देखने लगे, बाबा भी नीचे। कल का खेनिया मायदा आयल रहे ना, तो कितना कहते ना को सटबे कोई अचरा से, तो अचरा में जे समेट के रखना है ना बोतल वाला, तो वह लगा दल के। तब साबुन मंगाए, पैर धुलाए बाबा का। इसलिए अचरा से मैया बाबा जी को प्रणाम नहीं करना, नहीं तो चट से जाती है, अचरे से पैर धो दिया, अपने अचरा से पोछने लगी। अब जितना घी लगी है बाबा जी को पोछती है, ऐसा नहीं करना है ना। तो सावधानी है, बुद्धि लगाना, जिंदगी बड़ा कीमती है। तो मैं कह रहा था, भगवान राम मित्रता किए हैं,
सुग्रीव से कहा चलो मित्र आज बाली को मारेंगे। सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं बाल ही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गैन उबरही प्राण। एक बाण से आज मारूंगा। आ गए सुग्रीव को कहते हैं जाओ लड़ो। गया लड़ने। अब बाली को वरदान था जो सामने आएगा उसका भी बल आधा इसमें प्रवेश कर जाएगा। भला वो जीतेगा जिंदगी में? अपना बल तो है ही है उनके पास, बाली के पास। आपका भीड़ आ जाए तो इनको 3 गुना हो गया पौने, 4 आना वाला कब जीतेगा? बाजार दिया सुग्रीव को, देख मुक्का को पूरा कोर्स कर दिया। आया भगवान राम से कहते हैं भगवान कौन जना का दुश्मनी था, सारा साध लिए ना। मैं तो उनके डर से भाग करके किष्किंधा में था। आप हमसे प्रलोभन दे करके दोस्ती किया, लेकिन तो पूरा कोर्स कर दिया। कहा भाई दोनों भाई जो लड़ रहा था ना, दोनों देखने में एक समान, बाण साधा, लेकिन लगा कि कहीं सुग्रीव को लग गया तो लेने का देनी पड़ जाएगा। इसलिए अब जाओ एक फूल का माला गला में डाल दिए। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन, संत में तो वही फूल का माला दिया जाता है। क्योंकि कबीर मत में लोग कहते हैं मलबा बिना गलबा उदास लगेला, है ना। माला नहीं है गला इसलिए उदास है, मलबा बिना गलबा उदास लगेला, कबीर मत टोंट करते हैं। लेकिन असली माला है फूल का। भगवान राम डाले हैं सुग्रीव को, दीक्षा में इसलिए फूल का माला दिया जाता है। जिनके गला में फूल का माला नहीं गया उनका गला साफ है। देख लीजिए सुग्रीव को डाल दिया, अब जाओ। अब भगवान राम वृक्ष के ओट में छिप गया, वहीं से जो बाण चलाया सुग्रीव बाली को धाराशायी कर दिया, है ना। वही माला गला में था, वही माला जब धीरे धीरे जंगल में महात्मा का नहीं मिलने लगे फूल, तो बाबा जी ने बना दिया। दीक्षा लेगा कैसे? वही बना दिया बेली माला, चमेली माला, तुलसी माला, काठ का माला, रुद्राक्ष माला, जो गला में डाल लेता है। लोग कहता पहचान, वो पहचान है। अभी देखिए बाबा जी जपाने कपड़ा, एक के बार में कहिएगा बाबा, अगर यही बाबा जी फुल पैंट पहन के बैठ जाए तो कहिएगा कि बाबा जी है। देख लीजिए, तो एक चिन्ह होता है, लेकिन असली माला है फूले का। सुग्रीव को डाला था भगवान राम, तब बाली साफी हुआ। बाली की पत्नी तारा बोलती है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मही मारा। हे महाराज किस कारण से हमको मारे हैं? हम भाई भाई का झगड़ा था। भगवान राम ने तर्क दिया, अनुज बधु भगनी सुत नारी, ये सम कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदिष्ट बिलो कई जोई, ताकि हत्या कछु पाप न होई। भाई की पत्नी, बहन, बेटी, इनके प्रति अगर कोई कुभावना लाते हैं उनको मारने में पाप नहीं होता। बाली हंसने लगे, धन्य हो महाराज, आपको कानून का ज्ञान नहीं है। भगवान राम को कहते क्या कानून? अरे महाराज ये जो आप सुना रहे हैं ये कानून मानव पर लागू होता है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, हम जानवर ये कानून नहीं, भोगना पड़ेगा। वही हुआ है द्वापर में, वही भगवान राम बने हैं कृष्ण, और वही बाली बने हैं व्याधा। जो बाण चलाए हैं तलवा में लगा, संसार को त्याग दिया। मतलब कहने का पाप कर्म करेंगे फल भोगना होगा, इसलिए बचिए। बचने का एक ही उपाय है, यदि शैलस्मंग पापं विस्तीर्णं भो योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो वो ध्यान योग से नष्ट होता है, लेकिन ध्यान की कला सीखेंगे तब ना। और सोचेंगे हमसे पारे न लगेगा, दुर्दशा क्या होगी इसके संबंध सुबह के सत्संग सुनिएगा। अंधेरा हो रही है, आप लोग जाने में दिक्कत होगी, इसलिए सुबह में सुनिएगा।
बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज